and welcome back once again. Today we complete our 34th book of the 52 Weeks 52 Books Challenge, and the book that I read, completed and made notes of this week just for you is You Can Win by शिव खेरा। अब इस हफ्ते की किताब तो मैंने पढ़ ली, लेकिन कुछ दिनों से ना मेरा मन बड़ा विचलित सा चल रहा है, बड़ा उदास सा चल रहा है। I've been extremely hurt, extremely upset about the recent horrific incidents that have come to light. Be it the Kolkata doctor rape case or the Badlapur school rape case or the case that has recently come to light just a week back in Pune itself, which has happened in one of the renowned schools in Bhawanipet. तो सोचा इस हफ्ते की ये जो किताब है ना, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। लेट्स डिस्कस अ बुक जो भारत के हर नागरिक के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए पढ़ना, जानना, समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। ये वो किताब है जो आपको अपनी सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित कानूनी अधिकारों से अवगत करवाती है, वाकिफ करवाती है। लिख लो, किताब का नाम है भारतीय न्याय संहिता। एक बार फिर से दोहराऊं, किताब का नाम है भारतीय न्याय संहिता। It's a book that describes all the different sorts of crimes as well as the punishments for having committing those crimes. अब जाहिर सी बात है, I'm not expecting you to learn all the different sorts of crimes or the punishments associated with it. आपको वकील थोड़ी ना बनना है, लेकिन what I want you to know and what you must know are all the situations and circumstances under which you can exercise your right to private defense. जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको जान से मारने की कोशिश करता है या आपको जान से मारने की नियत से आप पर हमला करता है, आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाने की नियत से आप पर हमला करता है, आप पर एसिड फेंकने की कोशिश करता है या आपको किडनैप करने की या बलात्कार करने की कोशिश करता है, तो भारत की इस न्याय संहिता के अनुसार अपने आप के बचाव के प्रयास में अगर आपके हाथों उस हमलावर की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तब भी आपको दोषी नहीं माना जाएगा। भारत की ये न्याय संहिता आपको अपने बचाव के हेतु उस हमलावर को बुरी तरह जख्मी करने की, यहां तक कि उस पर जानलेवा प्रहार करने की भी अनुमति देती है। So let's quickly have a look at all the different situations and circumstances under which you can exercise your right to self-defense, your right to private defense of body to the extent of causing death. Section 34 and the subsequent sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita explain the right of self-defense, the right of private defense, and all the circumstances under which it can and cannot be exercised. In today's video, we're going to try and understand the provisions of Section 38 of Bharatiya Nyaya Sanhita, which explains all the circumstances under which the right to private defense of body can be exercised to the extent of causing death. सेक्शन 38A says that अगर कोई व्यक्ति आप पर हमला करता है, अटैक करता है, एक ऐसा हमला जिसके कारण आपकी मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय न्याय संहिता आपको उस हमलावर को बुरी तरह जख्मी करने की या उस पर जानलेवा प्रहार करने की अनुमति देती है। सेक्शन 38B says that अगर कोई व्यक्ति आप पर हमला करता है, आप पर अटैक करता है, और एक ऐसा हमला जिसके कारण आप बुरी तरह जख्मी हो सकते हो, तो ऐसी स्थिति में भी भारतीय न्याय संहिता आपको उस हमलावर को बुरी तरह जख्मी करने की या उस पर जानलेवा प्रहार करने की अनुमति देती है। Most importantly, pay very close attention to this part. सेक्शन 38C says that अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय न्याय संहिता आपको उस हमलावर को बुरी तरह जख्मी करने की या उस पर जानलेवा प्रहार करने की भी अनुमति देती है। Section 38D says that if someone commits an assault with the intention of gratifying unnatural lust, यानी अगर कोई व्यक्ति आपके साथ प्रकृति विरुद्ध काम वासना तृप्ति हेतु आप पर हमला करता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय न्याय संहिता आपको उस हमलावर को बुरी तरह जख्मी करने की या उस पर जानलेवा प्रहार करने की पूरी अनुमति देती है। सेक्शन 38E says that अगर कोई व्यक्ति आपको किडनैप करने की कोशिश करता है या आपको अगवा करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में भी भारतीय न्याय संहिता आपको उस हमलावर को बुरी तरह जख्मी करने की, यहां तक कि उस पर जानलेवा प्रहार करने की अनुमति देती है।
सेक्शन 38F says that अगर कोई व्यक्ति आपको कैद करने की या बंदी बनाने की नीयत से आप पर हमला करता है, जिसके चलते आपको ये यकीन हो जाए कि अगर उसने आपको बंदी बना लिया तो आप अपने बचाव के लिए किसी पुलिस, प्रशासन या किसी लोक अधिकारी तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ऐसी हर स्थिति में भारतीय न्याय संहिता आपको उस हमलावर को बुरी तरह जख्मी करने की या उस पर जानलेवा प्रहार करने की अनुमति देती है। एंड फाइनली सेक्शन 38G सेज दैट अगर कोई व्यक्ति आप पर एसिड फेंकता है या फेंकने की कोशिश करता है जिसके कारण आप बुरी तरह जख्मी हो सकते हो, तो ऐसी स्थिति में भी भारतीय न्याय संहिता आपको उस हमलावर को बुरी तरह जख्मी करने की या उस पर जानलेवा प्रहार करने की अनुमति देती है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं दैट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ नॉट जस्ट एक्सटेंड्स टू योर बॉडी बट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू योर प्रॉपर्टी, यानी किसी को बुरी तरह जख्मी करने का या उस पर जानलेवा प्रहार करने का भारतीय न्याय संहिता द्वारा दिया गया ये अधिकार आप केवल अपने शारीरिक बचाव के लिए नहीं बल्कि अपने प्रॉपर्टी के बचाव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Section 41 of the Bharatiya Nyaya Sanhita explains all the situations under which the right of private defense of property extends to causing death. Now, apart from all the points that we just discussed, this book clearly mentions the punishments for a lot of other crimes, including but not limited to stalking, यानी पीछा करना या परेशान करना, sexual harassment or demanding sexual favors from a woman, outraging her modesty or causing miscarriage or selling a child for prostitution. So if you have a daughter, make sure to read and make your daughter also read this book without fail so that you both are clearly aware of all the provisions in place for her safety and so that she also knows when to exercise her right of private defense. Most importantly, if you have a son, make sure to read this book and also make your son read this book without fail so that he also is aware of his rights as well as all the different sorts of severe punishments for crime against women. ये किताब इंग्लिश, हिंदी, मराठी ऐसी कई सारी भाषाओं में उपलब्ध है and for your convenience I have pasted a link in the description given below. You simply need to click on the link and buy this book from Amazon. Make sure to buy this book and read this book without fail. देखो यार, पुलिस और प्रशासन तो अपना काम करेंगी ही और आप कितनी भी समाज सुधार की बातें कर लो, द फैक्ट रिमेन्स दैट इट इज यू, इट इज मी, इट इज अस who make up for this society and hence the awareness needs to start with us. The responsibility of keeping our mothers, daughters and sisters safe rests with us.